बार स्टेटमेंट पेपर में आया था कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि पूरा देश में शराबबंदी हो। क्या पूरा देश में शराबबंदी हुआ? उनका सपना था कि प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन उनका ख्वाब अधूरा रह गया। और आपने सुना है अपना उल्लू सीधा करना है, तो तेजस्वी जी अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता तो समझदार है, सब समझ रही है। हम एक और बात बता रहे हैं, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश हमेशा ये तेजस्वी जी कर रहे हैं। तो पसंद करती है कि ना पसंद करती है? कितना % जनता बाहर जाइए, पटना के बगल में ही है। पटना जाइए तो बाहर के लिए आपको टेम्पो मिल जाएगा, वहाँ पूछिए कि जनता कितना पसंद करती है, ना पसंद करती है। अब परसेंटेज निकाल के आइएगा आप। तो कहने का मतलब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश जी कुमार? नहीं, नीतीश कुमार जी बिल्कुल नहीं, ये ख्वाब उनका अधूरा ही रहा। तेजस्वी जी को बनाइएगा प्रधानमंत्री? बिल्कुल उनको बना लें, क्योंकि यदुवंशी है, यादव है, तो हम भी ब्राह्मण है, तो खैर दिल लगाने के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि यंग मैन है, यंग जनरेशन मुख्यमंत्री भी नहीं बने अभी तक। नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं। आशा निराशा तो इंसान के जीवन में चलता ही रहता दोस्तों है। नमस्ते, अभी दरभंगा जिला के जाले में है और जाले में हमारे बगल में जो व्यक्ति खड़े हैं इनका नाम सुशील पाठक है और इनसे हम बात करेंगे शराबबंदी के बारे में, क्योंकि विगत कई वर्षों से ये जाले में रह रहे हैं और जाले की स्थिति इनसे हम जानेंगे। क्या जाले में पूर्णतः शराबबंदी है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। 12 करोड़ की आबादी वाले ये अपना राज्य जो है 24 करोड़ यानी दारू पी रहा है, यानी हर एक आदमी में 2 बोतल। बिहार में तो पूर्णतः शराबबंदी है। बिल्कुल नहीं, ये दिखावे के कहते हैं, हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ और होते हैं। वही बिहार में हो रहा है। ये नीतीश कुमार है, बहुत गलत काम कर रहा है। ये तो लालू जी से भी घटिया कर रहे हैं कर्म। जी कहावत है, जैसा करोगे कर्म वैसा, और जैसा खाइएगा अन्न वैसा होगा मन। मतलब लालू जी ठीक थे? जी हाँ, लालू जी बिल्कुल ठीक थे, शराबबंदी नहीं किए थे। ये था कि यहाँ की जो टैक्स सरकार को आती थी, यहाँ के जो भी रेफरल अस्पताल है वगैरह, पूछिए आज के डेट में कि किस व्यक्ति को महीने-महीने पेमेंट मिल जाता था। उनका इतना था कि पेमेंट पूरा मिल जाता था, पहुँच जाता था बैंक अकाउंट में। लेकिन आज नीतीश कुमार जी है कि साल भर अकाउंट में पूछिए तो पैसा नहीं पहुँचा है, जाले रेफरल अस्पताल में। आप किनको वोट देते हैं? लालू यादव को जी देते हैं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं, आरजेडी को बिल्कुल नहीं देते हैं, ना नीतीश कुमार को देते हैं। हम देते हैं बीजेपी को देते हैं। और हमारे जो ब्रह्म समाज से जो जुड़े हुए हैं, जो क्योंकि मैं सुशील कुमार पाठक मेरा नाम है, तो मैं पाठक ब्रह्म समाज से हूँ। तो उसी के नाते मैं अपना निर्दलीय में ब्राह्मण समाज को वोट देने का अथी करता हूँ, चेष्टा करता ये हूँ। बात तो ठीक नहीं है ना कि जात पात देख के आप वोट करते हैं, इससे विकास नहीं हो पाएगा ना। आप बिल्कुल वेरी वेरी रॉन्ग सेंटेंस, योर सेंटेंस वेरी वेरी रॉन्ग। आखिर जातीयता पर शादी होती कि नहीं है कि नहीं? मुस्लिम से शादी करता है, ब्राह्मण से शादी करता है। कहाँ अभी बदल रहा है, अभी का युवा बदल बदल रहा रहा है, है। लेकिन देखिए सोच कहते हैं ना कि बदलना नहीं तो चाहो तो। शादी ब्याह और ये पॉलिटिक्स आप एक कर रहे हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल। क्या आपका जो जात खड़ा रहेगा उसी को वोट दीजिएगा, जी चाहे हाँ दोनों पार्टी बिल्कुल। में रहे? क्योंकि देखिए, मांझी जी के पार्टी से मैंने कोई आपके देखिए, जाति से लड़ेंगे तो उसको दीजिएगा वोट? जी नहीं बिल्कुल, ये विधुर नीति में मैंने लिखा था, पढ़ा था उपदेश कि जाति तारते हैं जाति डुबोते हैं। अगर जात मुझे अच्छा डुबा छोड़िए, वो देगा तो सब कोई बात दिक्कत नहीं। छोड़िए। आप बोले कि बीजेपी सपोर्टर आप है ना? जी जी। पक्का जी बीजेपी काफी सपोर्टर? सालों से, काफी सालों से। तो आपको पता 2000 से। होगा कि जब बीजेपी और नीतीश कुमार एक थे तभी ये शराबबंदी हुई थी। जी नहीं, उस समय चोरी छिपे कालाबाज़ारी चल रही थी। उस समय वो हुआ था मेरे सामने की घटना की बात मुझे याद नहीं, हम मैं शराबबंदी की बात कर रहे 2003 हैं। की घटना है, मुझे याद है नहीं, नहीं, थोड़ा उतना बहुत। पहले नहीं जाइए। जब शराबबंदी हुई थी तब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी भी थी। तो इसका मतलब ये भी है कि जब नीतीश कुमार गलत है तो बीजेपी भी गलत है आपकी एक पार्टी। मुहावरा आपने सुना है, चोर-चोर मौसेरे बा। अगर आज मेरे साथ चोर रहने लग जाता, मैं उसको अपना भाई बना लूँगा। चाहे वो भले ही हो, लेकिन मेरे स्टेट का है ना भाई। क्योंकि कहते हैं अपना घर अपना ही होता है। होम एंड एंड सो स्वीट होम। तो नीतीश कुमार को अच्छा मानते जी हैं नहीं, आप? बिल्कुल बुरा मानते हैं। हाँ? आरजेडी को मानते हैं हम। क्योंकि आरजेडी। उन्होंने देखिए एक हिटलर के बारे में वो एग्जाम्पल मैंने पढ़ा था किताब में कि हिटलर भले ही जो था, लेकिन उसने देश के खातिर के बहुत कुछ किया। आज जर्मनी को देख लीजिए कितना विकास किया है जर्मन हिटलर की देन है। आज सुबह उठ के वहाँ हिटलर की पूजा होती है, किसी और भगवान की पूजा नहीं होती है। जबकि वो ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन रहता था जर्मनी में, लेकिन फिर भी उसको अपना माना। तो जैसे शराबबंदी को आप अच्छा मानते हैं? बिल्कुल नहीं, हाँ? बिल्कुल घटिया मानते हैं। तो क्या होना चाहिए? दूसरा स्टेट कमा रहा है, इससे टैक्स जा रही है, दूसरे जनता गरीबी रेखा के नीचे जा रही है। क्योंकि 70% से नीचे जनता जो हमारी है, जो गरीबी रेखा में कहने जा का रही है। मतलब आपका कहने का मतलब लोग पी ही रहे हैं अलग हाँ, अलग पी जगह रहे हैं जाके या अलग-अलग ब्लैक जगह से पर। लेकर। अच्छा एक बात बताइए, एक बार स्टेटमेंट पेपर में आया था कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि पूरा देश में शराबबंदी हो। क्या पूरा देश में शराबबंदी हुआ? उनका सपना था कि प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन उनका ख्वाब अधूरा रह गया। तो जब दरभंगा नीतीश कुमार आए थे तो उनके कार्यकर्ता नारा हम नहीं लगाए गए थे। थे, बिल्कुल नहीं गए थे हम। उन बता रहे हैं हम आपको, उनके कार्यकर्ता और वहाँ के लोग नारा लगाए थे कि देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, तो नीतीश जी अब प्रधानमंत्री बनेंगे।
उससे क्या मतलब है? अगर कहिएगा कि कुत्ता अगर मांस ना खाए तो ये कहावत बिल्कुल सटीक नीतीश जी ऊपर सटी है। मैं कहता हूँ कि कुत्ता मांस खाना छोड़ दे तो कुत्ता ना कहलावे। मतलब आप बनेंगे नीतीश जी कुमार हाँ। प्रधानमंत्री बनेंगे? हमने एक कबीरदास जी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है, कबीरा धीरज जे धरे हाथी मन भर खाए और एक टिक के कारण स्वान करके जाए। अर्थात धीरज धरने का हाथी जैसा जानवर भर पेट खाता है, लेकिन जो कुत्ता जो है असंतोष है तो उसके कारण असंतोष के कारण दूरे दूरे बौआता है। तो वही नीतीश कुमार जी के लास्ट हाल है। बाढ़ बाढ़ जो है, बाढ़ उनका क्षेत्र है, वहाँ वो आज तक कभी नहीं जीत पाए। पूछिए वहाँ की जनता उनको पसंद करती है कि ना पसंद करती है। कितना % जनता, बाढ़ जाइए, पटना के बगल में ही है, पटना जाइएगा तो बाढ़ के लिए आपको टेम्पो मिल जाएगा। वहाँ पूछिए कि जनता कितना पसंद करती है, ना पसंद करती है, और परसेंटेज निकाल के आइएगा आप। तो कहने का मतलब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश जी कुमार? नहीं, नीतीश कुमार जी बिल्कुल नहीं, ये ख्वाब उनका अधूरा ही रह जाएगा। नहीं बन पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% कर रहा हूँ कि वो प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं बनने लायक है। तेजस्वी जी को बनाइएगा प्रधानमंत्री? बिल्कुल उनको बना लें, क्योंकि यदुवंशी है, यादव है, तो हम भी ब्राह्मण है, तो खैर दिल लगाने के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि यंग मैन है, यंग जनरेशन मुख्यमंत्री भी नहीं बने अभी तक। नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं। आशा निराशा तो इंसान के जीवन में चलता ही रहता जिस है। नीतीश कुमार को गरियाते थे, आज नीतीश कुमार को पैर पकड़ के चल रहे हैं, क्या वो बन पाएंगे मुख्यमंत्री? बिहार की जनता माफ करेगी? क्या लगता है आपको? एक मुहावरा आपने सुना है, अपना उल्लू सीधा करना है, तो तेजस्वी जी अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता तो समझदार है, सब समझ रही है। हम एक और बात बता रहे हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश हमेशा ये तेजस्वी जी कर रहे हैं। लास्ट में क्या कहिएगा बिहार की जनता को? लास्ट की जनता के कि थोड़ा दिन कहते हैं वक्त बड़ा है, हम बड़े नहीं हैं, मगर वक्त गुजर जाएगा तो वो दोबारा नहीं आएगा। यही जनता को कहेंगे मतलब कि अपना वक्त सते सोच हुए समझ के काम कीजिए हाँ, जो कि भी हो। अपन 10 दिन सोचे, सबसे अगर नहीं उनको समझ में आता तो 10 लड़के या 11 लड़के या 100 लड़कों के बीच में मीटिंग बैठा ले, कहीं भी खाली जगह पर, कि जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, आपको भी याद होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो उसी तरह का माहौल पैदा करना पड़ेगा हमें। शराबबंदी कैसे सक्सेसफुल होगा बिहार में? शराबबंदी कैसे सर? शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए, टैक्स सरकार के यहाँ आएगा, क्योंकि दूसरे स्टेट में कमा रहे हैं, दूसरे स्टेट को 10% टैक्स दे रहे हैं। तो शराबबंदी पूर्णतः जो है चालू हो जाना चाहिए चालू शराब। हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए चेन्नई में जाइए, आंध्रा में जाइए, तेलंगाना में जाइए, मुंबई में जाइए, एमपी में जाइए, जो शिवराज सिंह चौहान का सीएम है हमारे, उन्होंने आज तक शराबबंदी नहीं किया। आप योगी आदित्यनाथ के घर में जाइए, वहां शराबबंदी नहीं है। गोवा में जाइए, आप जाइए जाइए जाइए, केरला में जाइए, वहाँ बिहार के शराबबंदी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं पूरे देश में होना चाहिए शराबबंदी। जी बिल्कुल, वेरी, क्योंकि क्योंकि हम कहते हैं कि वो मन अपना नहीं होता है, वो ये तो देश भी अपना नहीं है। आपने सुना होगा कि मन ही मन का बोधक है, मन ही मन का घातक। ये मैं उनको निर्देश देता हूँ कि मन से, अगर अपने मन से आप शराबबंदी किए हो तो इसको जल्दी चालू करवाए, क्योंकि कहते हैं ना, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। भाई साहब कहते हैं कि शराबबंदी चालू मतलब शराबबंदी नहीं होना चाहिए, चालू होना चाहिए, यही एगो निवारण है और यही एक फायदेमंद होगा क्या? जी बिल्कुल, तो क्योंकि टैक्स सरकार को जाएगा, महीने महीने आप रेफरल अस्पताल में कितने सरकारी अफसर है जो कार्यरत है बिहार में, वो सारे नौकरी जो वहां से छोड़ के, क्योंकि देखिए शादी होता है उसमें शराब लोग पीते ही हैं चोरी छिपे, वो और सब जो पर्व होता है चोरी छिपे शराब पीते, तो वो तो कम से कम होगा तो क्योंकि मैं अपने रिकॉर्ड बताता हूँ, मेरी जन्म 16/10/1982 को है, मैं आज के डेट में 40 साल का हूँ, तो मेरा जो तजुर्बा है, वो जो अनुभव है, वही बता रहा है कि देखिए आप कि शराब वराब पीते हैं कि नहीं? जी नहीं, हाँ बिल्कुल पीते हैं, मैं मिल झूठ क्यों बोलूँ। मिल जाता है? जी हाँ, कभी कदाल मिल जाता है, मैं बाहर चला जाता हूँ। जब अच्छा, पैसा होता है 2000, 4000, 5000, तो ट्रेन का टिकट बटा के मैं चला जाता हूँ। अच्छा। वहाँ मुझे पीने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। तो गुरु ये स्थिति है बिहार की, जब बिहार के लोगों को शराब पीना होता है तो या तो बिहार में चोरी छिपे पीते हैं या बिहार से बाहर जो पैसा ज़्यादा हो जाता है तो पीने जाते हैं। तो भाई साहब का भी कहना सही है कि बिहार में अगर शराब चालू हो जाता है तो यहाँ का पैसा यहीं रह जाएगा और जिससे बिहार और तरक्की करेगा। जी बाकी ये हाँ। वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके कानों तक ये वीडियो पहुँचे जिनके कानों तक ये सब मुद्दा नहीं पहुँच पाता है। और बाकी कुछ वीडियो सवाल है? एनी क्वेश्चन? यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।